नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। हम सभी हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं जो कि NTA UGC नेट JRF के सिलेबस में लगाया गया है। हमने कुछ नाटकों को कंप्लीट कर लिया है। अगर वे सभी नाटक आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे अपना नाटक अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधा युग की बात करें तो यह 1954 में लिखा गया एक गीति नाट्य है, जिसे गिरीश रस्तोगी ने इस गीति नाट्य को महाकाव्यात्मक गीति नाट्य कहा है। मतलब पूछता है ये एग्जाम में कि किसने महाकाव्यात्मक गीति नाट्य कहा है अंधा युग को, तो गिरीश रस्तोगी ने इसे महाकाव्यात्मक गीति नाट्य कहा हुआ है। इस गीति नाट्य में अगर हम देखें तो कुल कितने अंक हैं, तो कुल 5 अंक हैं और उनके बीच में अंतराल का भी प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, जिसका वर्णन हमें कथा गायन के माध्यम से प्रस्तुत होते हुए दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें तो यह जो कथा गायन है वो ग्रीक से प्रभावित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अन्य बात देखें अगर हम तो यह जो कथा गायन है ग्रीक से प्रभावित है, जहाँ कथा गायन करने वाले को कोरस कहा जाता है। यह कुछ बातें थी। आगे देखते हैं जो इस नाटक के संदर्भ में है। अंधा युग में इसे दिखाने के लिए प्रहरी नामक पात्र की कल्पना की गई है, जो संभवतः निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कथा गायन ग्रीक से प्रभावित है। ग्रीस में गायन करने वाले को कोरस कहा जाता है और यहाँ पे जो दिखाया गया है उसे प्रहरी के रूप में दिखाया गया है, जो कि किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो पहली बार नाटक के प्रत्येक अंकों का नामकरण हमें बहुत ही व्यवस्थित रूप में इस नाटक में देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार है। पूछता भी है बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो इसका क्रम वाइज पूछता है, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद अंतराल किया गया है। अंतराल का नाम है पंख, पहिए और पट्टियाँ। चौथा अंक है गांधारी का श्राप। पांचवा अंक है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। इसके अलावा समापन है जिसका नाम है प्रभु की मृत्यु। तो इस तरह टोटल इसमें देखें तो 8 भाग है। मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है। सरस्वती, व्यास इत्यादि की पूजा की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस नाटक में अभी तक हिंदी साहित्य में जितने भी गीति नाट्य लिखे गए हैं उसमें अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया, लेकिन निराला की अगर हम पंचवटी, प्रसंग और अंधा युग में देखें तो मुक्त छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अभी तक हिंदी साहित्य में जितने भी गीति नाट्य लिखे गए हैं सब में अतुकांत छंद का प्रयोग हुआ, किंतु निराला की पंचवटी, प्रसंग और अंधा युग ये दो ऐसे गीति नाट्य हैं जिसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का प्रयोग हुआ है? मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तो यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी अंधा युग नाटक के संदर्भ में। अन्य बात देखें तो अंधा युग की जो कथा वस्तु है वो महाभारत की उत्तरार्ध की घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अंधा युग में महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से लेकर के प्रभास तीर्थ श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा कही गई है। कहाँ तक की कथा कही गई है? तो अगर हम देखें तो कथा वस्तु जो है वो महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं को आधार बनाया गया है। मुख्य रूप से महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से लेकर के प्रभास तीर्थ श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा कही गई है। इसीलिए जो समापन है उसका क्या नाम है? प्रभु की मृत्यु। आगे देखेंगे कथा जो है वो पौराणिकता प्रधान है, जिसके माध्यम से नवीनता की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा देखें तो नवीनता की परिकल्पना क्यों की गई? क्योंकि ताकि इसमें जो प्राचीन कथा वस्तु को लेकर के उसके माध्यम से नवीन भावबोधों को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। पात्रों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक एवं मिथकीय धारणा तथा प्रतीकों से युक्त उन्हें दिखाया गया है। नामकरण है अंधा युग, वो एक प्रकार से प्रतीकात्मक ही है। जो नामकरण है अंधा युग जो नामकरण किया गया है वह भी एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप ही है। इसके सारे पात्र को अगर बात करें तो सभी प्रतीकात्मक ही हैं।
अश्वत्थामा जो है वो पशुता का, बर्बरता का, प्रतिरोध की भावना का और बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, पूछता है। विदुर संशय का प्रतीक है। संजय जो है वो अकर्मण्यता एवं निरर्थरता का प्रतीक है, जो कि आधुनिक मानव का भी प्रतीक है। युयुत्सु है जो कि अनास्था का प्रतीक है। प्रारंभिक दौर में यह आस्था का प्रतीक रहता है, किंतु युद्ध के उपरांत यह अनास्था का प्रतीक बन जाता है, जो कि मुख्य रूप से दिखाया गया है। प्रहरी है, प्रहरी सामान्य जन का प्रतीक है। युधिष्ठिर पतनशील मनोवृत्ति के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इस गीति नाट्य में उस युग का वर्णन किया गया है जब धर्म अधर्म आदि का पतन होगा तथा सत्ता उनके हाथों में होगी जो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह अंधा युग की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है जो आधुनिक संदर्भों में भी हम देख सकते हैं। अंधा युग की अधिकांश कथावस्तु प्रख्यात है, जबकि कुछ कल्पित भी है। इसी वजह से इसके पात्र भी ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दो वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। नाटक में अगर हम देखें तो भय, संशय, मृत्युबोध, निराशा, निरर्थकता एवं अनास्था के स्वर भी हमें दिखाई देते हैं, जो तत्कालीन समाज में व्याप्त थे और आधुनिक संदर्भों में भी हमें देखने को मिलते हैं। आम समाज में इन्हीं मूल्यों से जूझता हुआ मनुष्य दिखाई देता है। हमें इन्हीं को दूर करना इस गीत नाट्य का उद्देश्य रहा है। अगर हम बात करें तो महाभारत का जो युद्ध होता है वो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतीक है। अश्वत्थामा और अर्जुन के द्वारा चलाए गए जो ब्रह्मास्त्र दिखाए गए हैं वो अणुबमों के प्रतीक के रूप में दिखते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, अणुबम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, उसी प्रकार से अश्वत्थामा और अर्जुन के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र चलाए जाते हैं वो उन्हीं के प्रतीक हैं। अंधा युग के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि युद्ध चाहे सत्य के लिए लड़ा जाए या फिर असत्य के लिए लड़ा जाए, धर्म के लिए लड़ा जाए या फिर अधर्म के लिए लड़ा जाए, अंत में केवल पीड़ा ही भोगनी पड़ती है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन भी है। इस लाइन को परीक्षा में पूछता है कि किस नाटक का, किस गीति नाट्य का यह पंक्ति है, तो इस हिसाब से आप इसे ध्यान में रखें। आगे अगर हम बात करें इस नाटक के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो आधुनिक युग की अभिव्यक्ति भी इस नाटक का एक उद्देश्य रहा है। शासक भले ही बदल जाएं, परंतु परिस्थितियां वही रहती हैं और वहीं से आस्था के स्थान पर अनास्था का भाव पनपता है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया गया है। नाटक में प्रयोग धर्मिता देखने को मिलती है हमें, जैसे प्राचीनता के माध्यम से नवीनता का वर्णन, काव्य और नाटक के बीच की रचना, मंच विधान की जानकारी, अंतराल का वर्णन और उसमें कथा गायन के माध्यम से दर्शकों को कथा से परिचित कराना, रंग संकेतों का विधान, प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की उक्तियों का प्रयोग, संवाद को छोटा या बड़ा करना, ये सारी क्या हैं, एक विशेषताएं हैं इस नाटक में हमें देखने को मिलती हैं। अगर देखें इसकी भाषा के संदर्भ में, तो भाषा जो रही है वो बोलचाल के निकट की भाषा रही है, परिमार्जित एवं शक्ति संपन्न है। एक और जहाँ तत्सम प्रधान शब्दावलियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर तद्भव के शब्द एवं बोलचाल की भाषा के भी शब्द प्रयोग किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के विशेषणों, अलंकारों का भी प्रयोग है। अलंकारों में बात करें तो उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकार दिखाई देते हैं। शब्द शक्ति के तौर पर लाक्षणिकता का प्रयोग हमें हर जगह दिखने को मिलता है, जैसे आज नहीं वह बच पाएगा इन भूखे पंजों से। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। एक अन्य पंक्ति है, गांधारी पत्थर थी, तो पत्थर थी, इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे अगर हम देखें तो गीता के कर्मयोग का प्रभाव हमें इस नाटक में दिखाई देता है। इसमें अंधेपन के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि अंधेपन के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। भय, ममता एवं अधिकार। युयुत्सु ने श्री कृष्ण को वंचक कहा है, कायर कहा है, शक्तिहीन कहा था। किसने कहा है ये पूछता है, तो ये युयुत्सु ने कहा है। किसे कहा है, तो श्री कृष्ण जी को कहा है। अगर हम देखें तो इस कथा में पूछता है कि इस नाटक में कितने श्रापों का वर्णन किया गया है और कौन कौन से श्राप हैं। तो श्राप जो हैं वो, पहला श्राप था गांधारी देती है, जो श्री कृष्ण को छल से श्री कृष्ण को जी को देती है और फिर बाद में वो छल से व्याघ्र के द्वारा मारे जाते हैं। दूसरा श्राप श्री कृष्ण देते हैं अश्वत्थामा को, जिसकी वजह से उसे कोढ़ हो जाता है। आगे देखा जाए तो संजय को अबध्य कहा गया है, जो कि व्यास के द्वारा अश्वत्थामा को बताया जाता है। इसका नायक जो है
नाटक का वो युयुत्सु है जो कि आत्मग्लानि से ग्रसित हमें दिखाई पड़ता है। वृद्ध याचक की हत्या अश्वत्थामा करवाता है, यह दिखाया गया है। इस नाटक में जरा को वृद्ध याचक की प्रेत छाया बताया गया। इस युद्ध के विनाश का चित्रण इसमें जो है वो युद्ध के विनाश का चित्रण किया गया। आचरण की शुद्धता, कर्मयोग का संदेश दिया गया है। मर्यादाहीन एवं अनैतिक आचरण का विरोध दिखाया गया है। अस्तित्ववाद का प्रभाव है। मानवीय मूल्यों का विघटन है। केवल और केवल प्रभु की ही मृत्यु होती है, यह दिखाया गया। प्रकृति चित्रण है और इसके साथ ही साथ मर्मस्पर्शी प्रसंग भी हमें हर जगह इस नाटक में देखने को मिलते हैं। गिरीश रस्तोगी ने इस गीति नाट्य को मिथकीय संदर्भों से आधुनिक त्रासदी कहा है। महाभारत की घटनाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य के अटूट संबंधों का प्रतीक हैं, जो कि इस नाटक के माध्यम से बहुत ही बखूबी हमें दिखाई पड़ता है। कृष्ण सिंघल ने कहा है इस नाटक के संदर्भ में कि अश्वत्थामा जैसे कृष्ण सिंघल कहते हैं, अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली पात्र की सृष्टि के कारण अंधा युग हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट कृति बन गई। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इसके अलावा धर्मवीर भारती ने इसके चरित्रों को एक पहेली कहा है। इसके जो चरित्र हैं इस नाटक के, गीति नाट्य के, उन्हें धर्मवीर भारती ने स्वयं एक पहेली कहा हुआ है और कृष्ण सिंघल ने यह पंक्ति कही है। तो इस तरह यह नाटक था अंधा युग, जिसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को, बिंदुओं को, पात्रों को हमने देखा। उसमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें हमने देखा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक अन्य नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।